प्रिय छात्रों, आज हम लोग आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक की दूसरी कारिका देखते हैं। कहा कि तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकाम रचयितुम इदम उच्यते। कहा कि जिस ध्वनि का हम लक्षण करना आरंभ कर रहे हैं उसकी भूमिका की रचना करने के लिए ही यह कहा गया है। भूमिका किसे कहते हैं? लोचनकार ने लिखा कि भूमि में इव भूमिका, भूमिका भूमि के समान होती है। जिस प्रकार किसी प्रासाद की रचना करने से पूर्व उसकी मजबूत भूमि या नींव बनाई जाती है, उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ का विवेचन करने के लिए उसकी भूमि के रूप में वाच्य अर्थ का निरूपण करना आवश्यक है। वाच्य अर्थ का अच्छी प्रकार से बोध होने पर ही प्रतीयमान अर्थ का विवेचन संभव होगा। यहाँ प्रतीयमान के साथ वाच्य को इसलिए रखा गया है कि कहीं उसका काव्य में निषेध न कर दिया जाए। कारिका क्या है? कहा कि यो अर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ। यो अर्थः सहृदय श्लाघ्यः, जो अर्थ सहृदयों के द्वारा प्रशंसित है, काव्यात्मेति व्यवस्थितः, तथा जो काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद होते हैं। यहाँ एक चीज विचारणीय है कि वाच्य प्रतीयमानाख्यौ इन्होंने कहा, वाच्यस्य प्रतीयमानस्य इति वाच्य प्रतीयमानाख्यौ। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में तो उभय पद प्रधान होता है। इससे सिद्ध होता है कि काव्य में वाच्य और प्रतीयमान दोनों अर्थों का अस्तित्व रहता है, किसी का भी निषेध नहीं किया जा सकता है। स्मृतौ पद से यह अभिप्राय है कि ध्वनिकार इस विषय में कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, अपितु प्राचीन काल से काव्य में प्रतीयमान अर्थ माना जाता रहा है, जिससे ध्वनिकार के समामनाद पूर्व, जो पूर्व कारिका में उन्होंने कहा कि समामनाद पूर्व, ऐसा कथन कह करके उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। सहृदय श्लाघ्यः, सहृदय किसे कहते हैं? ये शाम तु काव्यानुशीलनाभ्यास वसात विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयता भवन योग्यता ते स्वच्छंद संवाद भाजा सहृदया। लोचनकार ने लिखा है, काव्य के अनुशीलन के अभ्यास के कारण व्यक्ति के मनोमुकुर में वर्णनीय तन्मयता और भवन योग्यता के कारण जब व्यक्ति स्वच्छंद संवाद का भाजन होता है तो उसे सहृदय कहते हैं। कहा गया है कि शरीरम शब्दार्थम शरीरम काव्यम, काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित है। अर्थ को सहृदय से श्लाघनीय काव्य की आत्मा के रूप में कहा गया है। इससे भी असंगति प्रतीत होती है। वस्तुतः शब्द शरीर के सदृश हैं, इसको सभी व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं, परंतु अर्थ का ज्ञान सब मनुष्यों को नहीं होता। अर्थ का विशेष रूप से प्रतीयमान अर्थ का बोध सहृदय जन ही कर पाते हैं। अतः सहृदय श्लाघ्य अर्थ प्रतीयमान ही है। इसको दो भागों में वाच्य और प्रतीयमान करने में यही अभिप्राय है कि प्रतीयमान अर्थ को जानने के लिए वाच्य अर्थ को जानना आवश्यक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि काव्य का जो ललित गुण
काव्य का जो ललित गुण अलंकार से सुंदर तथा उदित रसादि के योग्य रचना के कारण रमणीय, शरीर के आत्मा के समान सार रूप में स्थित एवं सहृदयों द्वारा प्रशंसित अर्थ है, उसके वाच्य और प्रतीयमान इस प्रकार दो भेद हैं। यानी वाच्य अर्थ के बिना प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। वाच्य अर्थ आवश्यक है प्रतीयमान अर्थ को जानने के लिए, इसीलिए इन्होंने वाच्य प्रतीयमानाख्यव कहा। फिर इन्होंने कहा कि ललित पद से गुण और अलंकारों का अनुग्रह सहायकत्व कहा गया है। उदित उचित शब्द से रस विषयक औचित्य ही होता है। इस प्रकार प्रदर्शित करते हुए रसध्वनि काव्य का जीवन है, यह सूचित करते हैं। रस, उस रस के अभाव में किस अपेक्षा से सब स्थानों पर औचित्य का उद्घोषित किया जा सकता है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य की आत्मा रस है तथा गुण अलंकार औचित्य आदि रस के अंगभूत हैं। परंतु आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में यह प्रतिपादित किया है कि काव्य की आत्मा औचित्य है तथा काव्य के अन्य उपकरण उसकी तुलना में गौण हैं। परंतु आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ध्वनि को मुख्य कहकर भी औचित्य के महत्व का समर्थन किया है। उनका कहना है कि रस का सन्निवेश करते हुए औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। औचित्य न रहने पर रस भंग हो जाता है। वे कहते हैं कि अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम प्रसिद्धौचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषत् परा। ये तृतीय उद्योत में उन्होंने कहा है। औचित्य के अतिरिक्त रस के भंग का दूसरा कारण नहीं है। प्रसिद्ध औचित्य का नियोजन ही रस का परम रहस्य है। महाकवियों का भी उत्तम देवता विषयक प्रसिद्ध संभोग श्रृंगार का भी नियोजन अनौचित्य की शक्ति से तिरस्कृत हो जाने के कारण ग्राम्य दोष से युक्त हो जाता है और वह प्रतिभाषित नहीं होता, जैसा कि कुमार संभव में देवी पार्वती के संभोग का वर्णन किया गया है। आनंदवर्धन ने रस के औचित्य के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों में औचित्य का प्रतिपादन किया है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि ललितोचित सन्निवेश चारुणः पद से आनंदवर्धन का अभिप्राय यह है कि काव्य को गुणों और अलंकारों से विभूषित होना चाहिए। काव्य यदि गुण और अलंकारों से विभूषित नहीं है तो वो काव्य तो कहे जाएंगे, लेकिन उन उत्तम काव्य नहीं कहे जाएंगे। उसमें रस औचित्य का समावेश होना चाहिए, यह आवश्यक है। तभी वह काव्य सुंदर होगा।